क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, यानी 10वीं और 12वीं का मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा आप लोगों का जस्ट एक महीना बाद और शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पता है इस बार प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। किस प्रकार के प्रश्न तैयार हो रहे हैं, जैक बोर्ड क्या कह रहे हैं आखिर। जी हाँ, क्योंकि जिस बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो उस बोर्ड का निर्देश सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर भैया वो कह क्या रहे हैं, कि कहां से आपका प्रश्न आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए इस वीडियो में सारा चीज और दिक्कत आप लोग का दूर होगा। ये पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे आपको पता चलने वाला आखिर आप लोगों को पढ़ना क्या है, किस प्रकार के प्रश्न तैयार हो रहा है जैक बोर्ड के द्वारा, और जैक बोर्ड क्या कह रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चले। जी हां, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में बदला होगा, क्योंकि इस बार आपको पता है दक्षता आधारित प्रश्न कुछ रहेंगे। साथ ही साथ कहां से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार आएंगे, सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शानदार तरीके से आगे की तैयारी और हर एक अपडेट पाने के लिए। और आप लोगों को क्या चीज करना है मैं सारा चीज अभी बताऊंगा, चिंता ना करो। देखिए सबसे पहले बड़ी खबर क्या है कि यहां से आएंगे प्रश्न। जी हां, झारखंड बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है। ऐसे में छात्र इस बात को लेकर चिंतित है कि प्रश्न पत्र किस पैटर्न पर आधारित होंगे। देखिए प्रश्न पत्र आप लोगों का तो वैसे ही रहेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न आप लोगों का बदले हुए चीज आ सकता है, क्योंकि इस बार दक्षता आधारित प्रश्न कुछ रहेंगे। बाकी क्या जैक बोर्ड कह रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष परीक्षाओं में दक्षता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बदले हुए प्रश्न पैटर्न के अनुसार प्रश्न छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता पर आधारित होंगे। यानी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें तैयारी के दौरान इस नए पैटर्न को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या ध्यान में रखना चाहिए, चलिए मैं वो चीज आपको दिखाता हूं जो झारखंड बोर्ड आप लोगों को कह रहा है। क्योंकि जिस बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो और उस बोर्ड की अगर बात नहीं मानोगे तो भैया नंबर तो कटेंगे ही। इसलिए आप ध्यान सुनिए जो चीज झारखंड बोर्ड कह रही है कि किस प्रकार से आपको क्या चीज पढ़ना है। उससे पहले बता दें आप लोगों के लिए शानदार तरीके से लाइव क्लासेस क्लास 12 का भी, 10 का तो चल ही रहा है, 12 का भी पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर चल रही है शानदार तरह से। मैं भी उसमें क्लासेस ले रहा हूं आप लोगों का, क्लास 10 का 12 का। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया, जल्दी से जुड़िए। जो भी 12th के साइंस के विद्यार्थी हो ना भैया, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, फोड़ के रख दोगे। आप जुड़ो जल्दी से लाइव क्लास में। भाई बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत किसी को नहीं पता था इसलिए बता दिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ लो, अभी भी मौका है क्योंकि कम समय है ना, इस वजह से। चलो देखो सबसे शानदार तैयारी जो एग्जाम के में प्रश्न आएंगे उसी प्रकार का सारा चीज कराया जा रहा है। देखिए क्या चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या, झारखंड बोर्ड क्या कह रहा है कि मॉडल पेपर के अनुसार प्रश्न सॉल्व करे। यानी आप सबसे पहले तो मॉडल पेपर को सॉल्व करो ही करो। झारखंड बोर्ड का कोई भी बच्चा अगर 10वीं और 12वीं एग्जाम देने जा रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आप मॉडल प्रश्न पत्र को सबसे पहले सॉल्व करो। कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा वो जरूर देखो। किस टाइप के प्रश्न आपका नहीं बन रहा उसमें से उस टाइप का प्रश्न का बार बार प्रैक्टिस करो, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रकार का लगातार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ऐसे भी लाइव क्लास में सारा चीज बताई जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मॉडल पेपर को कम आंकना मत आंकना, ये कह सकते हो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका बोर्ड एग्जाम में। और इसी वजह से तो हर एक साल मॉडल पेपर जारी करती है, वरना मॉडल पेपर जारी करने का उद्देश्य ही क्या है, कुछ उद्देश्य थोड़े है इसके अलावा, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मैंने देखा है कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान ज्यादा देते हैं, कुछ बच्चे सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बेटा आपको ध्यान दोनों पर बराबर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका चलिए 30 या जितने भी नंबर का पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का या 40 नंबर का आपका जितना भी पूछेगा, है ना। तो दोनों का वेटेज है भैया, इसलिए दोनों पर बराबर रूप से फोकस करना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही मारोगे, सब्जेक्टिव को छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोनों पर बराबर रूप से फोकस करने चाहिए आप लोगों को। इसलिए मॉडल पेपर के अनुरूप कैसा प्रश्न है और ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, और इस प्रकार का प्रश्न आपको कहां मिलेगा मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हल करें, ये तो एक रामबाण है और कह सकते हो अकाट सत्य है कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर हर एक एग्जाम के लिए मत पूछना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से दो, कोई भी एग्जाम दो, छोटा से लेकर बड़े तक, प्रीवियस ईयर पेपर जो ना लगाया समझो उसने पढ़ा ही नहीं कुछ।
क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी होता है, आपको उससे सारा चीज पता चलता है। और प्रीवियस ईयर पेपर से एक फायदा है, कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं उससे, है ना। तो उसको क्यों आप देखिए ना भैया, 2016 में पूछा है कई क्वेश्चन, 2018 में फिर से वही वाला पूछा, फिर 2020 में पूछा, फिर 2024 में पूछा, फिर 2026 में हो सकता है वही पूछे। तो इसलिए वो जरूरी चीज है कि जो चीज पिछले कुछ सालों से आ रहा है उसको जरूर पढ़ो। रटने के बजाय चीजों को समझने पर जोर दे। जी हाँ, क्योंकि अभी बच्चे क्या कर रहे हैं ना, रट रहे हैं, और अभी आप रटते जाओगे ना, एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में मान लो आप प्रश्न उत्तर रटने जाते हो ना, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े, मैं खास करके बड़े बड़े उत्तरों कह रहा हूं, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, है ना, डेरिवेशन हो गया जो भी, तो इसको आप समझ लो, समझ के खुद की भाषा में लिख सकते हो ना भैया। कहानी जैसे समझ लो, कहानी जैसे समझ जाओगे तो आप उसको खुद की भाषा में लिख सकते हो। आप सोचो एक पेज का भी याद करने जाओगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा, है ना। अब उस 1-2 घंटा में आप 15 मिनट में उस चीज को समझ सकते हो, 15-20 मिनट में, बाकी समय और किसी और प्रश्न को देख सकते हो। इसलिए अभी समझने पर जोर दो, रटने पर नहीं। और रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो खुद की भाषा में लिख पाओगे ना। इसलिए समझो जरूर बेटा। और स्मार्ट स्टडी, यानी जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस भी नहीं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ो, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता है, ऐसे प्रश्न को याद करो जो एग्जाम में कभी आता ही नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो एग्जाम में आता है, अभी ये जो 1 महीना बचा हुआ है ना, पढ़ लो। और अभी भी आप लोग कर सकते हो ना, क्यों ना एक बार फिर से मेहनत किया जाए, क्यों ना जो अंतिम वक्त है जोर लाकर देखा जाए क्या होता है। और ये अगर कर लोगे ना, देखा जाए नहीं, बहुत कुछ सच में आप बदल के रख दोगे। और आप लोगों का मॉडल पेपर के अनुसार प्रश्न कहां मिलेगा, तो सारा चीज मैं पहले ही कहा कि लाइव क्लासेस में चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडब्ल्यू जैकबोर्ड पर। हर एक का, चाहे आप 10th का ले लो, 12th का, साइंस का, सबका चल रहा है। आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है, इसलिए पढ़ लो। बहुत किसी को चीज नहीं मिल रहा है ना। पढ़ो, और अभी भी वक्त है। 1 महीना भी आप अगर खुद को रगड़ दो ना, हाँ, लेकिन खुद को झोंकना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा। 1 महीना आपको गायब होना पड़ेगा। दुनिया की नजरों में आप 1 महीना नहीं आने चाहिए कि 1 महीना इतना आप रम जाओ पढ़ाई में। तो यही वो वक्त है कि आप कुछ कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं, इस में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे सर हम पढ़े थे, क्योंकि मैं पिछले जो भी 5-6 वर्षों से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, कहते हैं सर आखिरी का 1-2 महीना बस आपका बात सुन लिया सर, मजा आ गया, फाड़ दिया एकदम। तो मैं वही चीज आपसे भी इस बार सुनना चाहता हूं। इसलिए वक्त है, आप में जुनून जज्बे की कोई कमी नहीं है, मुझे बेहद अच्छे तरीके से पता है। इसलिए लगा दो आज, अपना एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट करो। बच्चे फ्री फायर में, गेम में, यहां वहां वेस्ट कर रहे हैं, उसको सही जगह पे यूटिलाइज करो। पढ़ाई में देखना फोड़ के रख दोगे, ये मेरा सिर्फ आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर, ठीक है। तो एक बार सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए, जी सर जरूर करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए, थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप लोग कुछ भी दिक्कत हो पूछ सकते हो मेरे से, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों हमें जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।